हेलो एवरीवन, ये ज्योमेट्रिक मीन पे आपका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज पे ही बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, अगर आंसर गलत आता है अरिथमेटिक मीन में तो उसे करेक्ट कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम था करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन में भी इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से करेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका ज्योमेट्रिक मीन पे। एक लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन है बेटा हमारा, कहता था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज वॉज कैलकुलेटेड एज 16। कहते 4 नंबर का हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, कितना आया बेटा, 16 आया। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द वैल्यू वॉज रिकॉर्डेड रॉन्गली एज 32। कहता है बाद में हमें पता लगा कि एक वैल्यू तो हमने गलत लिख ली थी, डेट इज 32। इनफैक्ट इट वॉज 162। वो क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 नंबर्स का, कहता है 4 नंबर्स का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, कितना आया, 16 आया। हमें बाद में पता लगा हमने एक वैल्यू गलत ली है, डेट इज 32, पर लेनी क्या थी, 162। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में 2004 में आया है। अब ऐसा नहीं ऑनर्स में ही आएगा क्वेश्चन, ये बीकॉम पास में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारा इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन है, इसे करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। काम करते हैं, मान लेते हैं लेट 4 टर्म्स या ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, 4 टर्म्स बी x1 x2 x3 x4। बेटा इस लेक्चर को समझने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना, नहीं तो यहाँ आपको पक्का दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बेटा, मान लिए ये 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है। ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, चेक करो। ज्योमेट्रिक मीन 16 है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया है, 16 दिया। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एक तो बड़े वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग 1/n समेशन log x। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ नहीं होगा, इसलिए बोला है कि वो लेक्चर देख लेना, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो, स्पेशली अगर आपको इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन को करेक्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। फिर तो कैसे करेंगे देखो, अगर 4 डिजिट्स का ज्योमेट्रिक मीन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 मल्टीप्लाइड विद x2 मल्टीप्लाइड विद x3 फिर x4, और इसकी पावर क्या ले सकते हैं बेटा, 1/4। ये किसके इक्वल है बेटा, 16 के। क्लियर, तो आगे देखिए, इसका वैल्यू 16 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, 16⁻⁴। अब ये 16⁻⁴ कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर आपके पास है, निकाल लेना। फिर भी आपको एक बात बता देते हैं कि कैलकुलेटर में ये वैल्यू निकलती कैसे है, कैलकुलेटर में ये वैल्यू कैसे निकलती है वो एक बार जरूर बता देता हूँ मैं। देखिए आपको करना क्या है, कैलकुलेटर में सबसे पहले 16 लिखो बेटा। पहले क्या लिखो, 16, ये स्टेप नंबर 1 होता है। अगर आपको कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू निकालनी है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको 16⁻⁴ निकालना है। ठीक है, तो 16⁻⁴ कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। क्लियर, आप सबसे पहले 16 लिख लो कैलकुलेटर में। 16 लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, आपने साइन दबाना है मल्टीप्लाई का। किसका साइन दबाना है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन दबाओ। स्टेप नंबर 3, अब आपको दबाना है इक्वल। क्या दबाना है बेटा, इक्वल। इक्वल कितने टाइम्स दबाना है ये चीज समझने वाली है। पहले 16 टाइप किया क्योंकि 16 की पावर 4 चाहिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाना बेटा। क्लियर,
अब इक्वल दबाना है, पर इक्वल दबाना कितनी बारी है? तो बहुत सिंपल है, आपके कैलकुलेटर की मान लो ये डिस्प्ले है बेटा, डिस्प्ले के ना यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर आ रहा होता है, यहाँ कॉर्नर में क्या आ रहा होता है, 2 डिजिट नंबर आ रहा होता है। आपने इक्वल इतनी बार दबाना है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है बेटा, यहां पे लिखा आ जाए 05। जितनी पावर निकालनी होती है उससे एक नंबर यहां ज्यादा आना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करके देखना, अगर कैलकुलेटर पास में पड़ा है तो अभी करके देख लो, नहीं तो कैलकुलेटर उठा के करके देखना। जैसे 16 की पावर 4 है, तो पहले तो कैलकुलेटर में 16 टाइप करो, फिर एक बार मल्टीप्लाई दबाओ, अब इक्वल उतनी बार दबाओ कि डिस्प्ले के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर 5 लिखा आ जाए, तो 16 की पावर 4 निकल के आ जाएगा, 16 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही कितनी भी पावर क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पावर आपकी 4 ना होके से 8 होती, कितनी होती, पावर 8 होती। तो अब हम ये जो इक्वल वाला इक्वल है कैलकुलेटर में कितनी बार दबाएंगे, उतनी बार दबाएंगे कि यहां डिस्प्ले के कोने पर क्या लिखा आ जाए, 09 क्यों आ जाए, क्योंकि पावर कितनी चाहिए बेटा, पावर 8 चाहिए। जो भी पावर चाहिए उससे एक ज्यादा यहां कोने पे आना चाहिए, कैलकुलेटर के डिस्प्ले के लेफ्ट कॉर्नर पे। क्लियर? तो यहां पे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि 16 की पावर 8 कितना होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से किसी भी पावर को कैलकुलेटर से निकाला जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या निकालना है, 16 की पावर 4। तो आप कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके आएगा बेटा आपका 655 ये आ गया आपका। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला, ये जो प्रोडक्ट निकल के आया बेटा, ये प्रोडक्ट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो एक नंबर है ये 32, ये गलत ले लिया। अगर ये नंबर गलत है तो वो इन चार में से कोई एक नंबर होगा गलत है, इसको हटाओगे कैसे? इसको हटाना है और 162 को लेके आना फ्रेम में। तो ये जो है ये इनकरेक्ट है बेटा। तो हमने क्या बोला, एक्चुअली ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, x1 x2 x3 x4 का। ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट वैल्यू है। क्या है बेटा, ये इनकरेक्ट वैल्यू है। अब इस इनकरेक्ट वैल्यू को करेक्ट कैसे करना है, तो हमने बोला करेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, करेक्ट x1 x2 x3 x4, ये करेक्ट होगा कैसे? तो बहुत सिंपल है बेटा, इस 65536 को सबसे पहले तो वो जो गलत नंबर है 32 से डिवाइड कराया। गलत नंबर 32 है, चेक कर लो, और सही नंबर 162 है, तो सही नंबर से क्या करा बेटा, मल्टीप्लाई करा दिया। गलत नंबर से डिवाइड करा दो, सही नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, अपने आप ये प्रोडक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट कर लेना बेटा। ये वैल्यू आपकी आ रही है मेरे बच्चों 3317776, ये आ रहा है करेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब जब आपका करेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? एक्चुअली इन चार नंबर का प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इस नंबर की पावर 1/4 ले लूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया इस नंबर की पावर 4 पावर ले लो, 33177 6 raised to the power 1/4। ये हमने कैसा निकाला, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाला। तो मैंने इस ज्योमेट्रिक मीन के बॉटम पे C लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत आएगी, सर ये वाली पावर कैसे निकालेंगे, इसको भी बता दो कैलकुलेटर से निकालना। तो बहुत आसान है, बेचिंत हो जाओ, ये भी बता देते हैं। ठीक है, वैसे अगर बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है तो कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हो इसको। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो, जैसे कुछ बच्चों को नहीं आता होता। अच्छा मान लो ये इतना बड़ा नंबर ना होके कुछ ऐसा होता, मान लो 16 होता।
और इसकी पावर 1/4 निकालनी होती, कैसे निकालेंगे? देखो ये 1/4 पावर के लिए है। वैसे अगर मैथ्स अच्छा है तो आप इस ट्रिक से और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे बड़ा नंबर अगर कुछ आ जाएगा, जैसे ये तो 1/4 है, इसका तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर इससे हैवी नंबर है फिर उसको हम अलग ढंग से करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सी बेस। इसको कैसे करेंगे? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो 16 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ। और अगर मैथ्स ठीक है तो इसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ चलेगा, ठीक है। अब 1/2 पावर का मतलब क्या है? 16 का रूट क्या हो गया? 16 का रूट 4 हो गया, तो 4 बच गया, एक 1/2 और बच गया। तो इस 4 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो कुल मिला के क्या पता लगा? इसका आंसर 2 है। इसका आंसर कितना है? 2। तो हुआ क्या, अगर पावर 1/4 थी तो 2 बार स्क्वायर रूट लेना पड़ा। 2 बार क्या लेना पड़ा? स्क्वायर रूट लेना पड़ा। तो बहुत आसान फंडा है बेटा, आप इस नंबर को कैलकुलेटर के अंदर लिखना और 2 बार स्क्वायर रूट दबा देना। 331,776, आप बस 2 बार स्क्वायर रूट दबाना, आंसर आपका ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगा। इस नंबर को कैलकुलेटर के अंदर लिखना और 2 बार स्क्वायर रूट दबा देना, आंसर कितना आ जाएगा आपका? अपने आप ही 24। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 2 बार स्क्वायर रूट क्यों दबा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं करना है, ये तो बाई चांस पावर कुछ इस तरीके की है कि हम 2 बार स्क्वायर रूट दबा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा कर दिया। क्लियर? तो ये एक सिंगल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ओके। ये थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है इसमें, पहले वाले से ज़्यादा डिफिकल्ट है। रीज़न क्या, इसमें टर्म्स ज़्यादा ले लिए, उसमें टर्म्स 4 थी, यहाँ 10 ले लिए, 10 ले लिए। कह रहा था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, कितनी? 10 ऑब्जर्वेशन calculated as 16.2. It was later discovered that one of the observation was wrongly recorded as 12.9. In fact, it was 21.9. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? फिर से वही ज्योमेट्रिक मीन गलत है, बट इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? इस बार आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा 10 है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपको ये दिया 16.2, वो कह रहा है हमने एक वैल्यू गलत ले ली। वो वैल्यू कौन सी है? 12.9। लेनी क्या थी? 21.9। क्लियर? तो प्रोसेस लगभग लगभग वही है, कुछ अलग नहीं है, लास्ट की कैलकुलेशन पर डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन आराम से देखना तभी समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं लेट 10 ऑब्जर्वेशंस बी, ऑब्जर्वेशंस लिखो, टर्म्स लिखो, एक ही बात है, बी। मान लेते हैं वो हमारे पास से x1 x2 x3 डॉट 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 x10, ये हमारे पास टर्म्स है। ये हमने कुछ टर्म्स ले ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन 10 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 16.2। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 16.2। इसका मतलब ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन है 16.2। इसका मतलब इम्प्लाइज x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड डॉट 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 x10 रेज टू द पावर कितनी लेंगे बेटा इस बारी? 1/10 लेंगे, इक्वल्स टू 16.2। क्लियर? अब यहाँ से क्या करो? यहाँ से ना पहले तो यहाँ साइड में आते हैं, वहाँ जगह ही नहीं है। तो क्या मिला? x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 x10, इन सबका मल्टीप्लाई कितना था बेटा? 16.2। और ये जो पावर थी बेटा 1/10, इसको सामने शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 16.2 रेज टू द पावर 10, विच इज इक्वल टू 16.2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। अब ये पावर बहुत ज़्यादा है बेटा, क्योंकि नंबर अंदर वाला बड़ा है, छोटा नंबर नहीं है। क्लियर? इस पावर को कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करना, फायदा नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब इसमें दिक्कत क्या है?
ये जो प्रोडक्ट आया, क्या ये प्रोडक्ट सही आया? नहीं, ये प्रोडक्ट गलत है। इस गलत प्रोडक्ट को ठीक करना है, ठीक है। तो इस गलत प्रोडक्ट को ठीक करेंगे। देखिए, हमने बोला ये है हमारे पास इनकरेक्ट प्रोडक्ट, इनकरेक्ट x1 x2 अप टू x10। ये हमारे पास आया बेटा इनकरेक्ट, आपका वैल्यू आया डेट इज 16.2 रेज टू द पावर 10। इसको हमें करेक्ट करना है बेटा। तो करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट x1 x2 डॉट डॉट x10। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इस 16.2 रेज टू द पावर 10 में उस नंबर से डिवाइड कराओ जो नंबर गलत है। अब गलत नंबर क्या था? वो था 12.9। तो सही नंबर क्या था जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे? वो है 21.9। क्लियर? तो जो गलत नंबर था उससे डिवाइड करा दिया और सही नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हुआ कैसे? हमारा प्रोडक्ट सही आ गया। अब प्रोडक्ट तो सही आ गया, अब क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारी वैल्यू आई बेटा, जो नंबर आया हमारा, ये प्रोडक्ट तो ठीक हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी पावर कितनी ले लेंगे? 1/10 ले लेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया हमारा? यहां से ज्योमेट्रिक मीन आया बेटा इक्वल्स टू 16.2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 21.9 डिवाइडेड बाय 12.9 एंड रेज टू द पावर 1/10। कुछ बच्चे तो इतने को देख के घबरा जाएंगे, कहेंगे सर हो गया कबाड़ा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? देखो प्रॉब्लम क्या है। एक तो 16.2 की पावर 10 कैलकुलेट करना संभव नहीं है कैलकुलेटर से, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है। उसके बाद लास्ट में ये जो पावर 1/10 है इसको कैसे निकालो, ये भी मुश्किल वाली बात है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को करने के लिए करना क्या है? इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम लोग सहारा लेंगे लोगरिथमिक का। किसका सहारा लेंगे बेटा? लोगरिथमिक, मतलब लोग का सहारा लेंगे। जब भी कभी भी इन्वॉल्व आपकी कैलकुलेशन आ जाए, जब भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाए बेटा, लोगरिथमिक का सहारा लें। स्पेशली जब नंबर्स मल्टीप्लाई, डिवीजन और पावर्स में हो। आप देख सकते हैं, आप नंबर पावर में भी हैं, मल्टीप्लाई में भी हैं और डिवीजन में भी हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि लोग ले लो, ठीक है। अब लोग से इसकी कैलकुलेट करेंगे। बहुत आराम से देखना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या होगा? ये तो आ गया लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मतलब करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। सामने क्या होगा? जो पावर है ऊपर, जो पावर है ऊपर, जो यहाँ पावर है बेटा, ये नीचे आ जाएगी। पावर यहाँ आ गई, ये होगी 1/10। क्लियर? और लोग अंदर वाली टर्म्स पे क्या करेगा बेटा? जो वैल्यू प्रोडक्ट में है वो तो एडिशन में चली आएंगी, और जो डिवीजन में वो सब्ट्रैक्ट में चले जाएगा। मैं फिर भी सारे स्टेप लिख देता हूँ एक बार। ये ऐसा आएगा, लॉग 16.2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 21.9 डिवाइडेड बाय 12.9। एक बार तो ये भी ऐसा आएगा। उसके बाद क्या होगा? जैसे ये डिवीजन में है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/10 लॉग 16.2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड विद 21.9 माइनस लॉग 12.9। अब ये कैसे आया? एक्चुअली डिवीजन में थे दोनों नंबर, एक नंबर ये और एक नंबर ये डिवीजन में थे। तो डिवीजन में थे तो क्या हुआ? बीच में माइनस आ गया। अब ये वाले नंबर क्या है? ये दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट वाले नंबर अलग अलग होके बीच में एडिशन लग जाएगा बेटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा 1/10 लॉग 16.2 रेज टू द पावर 10 प्लस लॉग 21.9 माइनस लॉग 12.9।
ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास, इतना आ गया। क्लियर। अब क्या करेगा लोग, ये जो पावर में, इसकी पावर में 10 है, इसको भी नीचे उतार देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा आएगा बेटा लिखा हुआ 1/10, 1/10 ब्रैकेट 10 log 16.2 प्लस log 21.9 माइनस log 12.9, 12.9। ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको इन सबके लॉग कैलकुलेट करने हैं, और मैं कई बार बता चुका हूँ, लॉग तो आपको कैलकुलेट करने ही आना चाहिए। इन सबके लॉग निकाल लेना। ठीक है बेटा। लॉग निकालने के बाद क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये 1/10 आएगा, ये जो आपकी वैल्यू है ये आ जाएगी बेटा आपकी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.20, 1.2095 प्लस 21.9 का लॉग आएगा बेटा 1.3404। प्लीज बेटा लॉग निकालिए जरूर, वीडियो को पॉज करना, लॉग टेबल आपके पास होनी चाहिए, और अपना लॉग कैलकुलेट करिए बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो में देख रहे हैं चलो सर निकाल रहे हैं, सर तो सही निकाल रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से सॉल्व है ये, तो इसलिए मैं फटाफट से वैल्यू देख के लिख रहा हूँ। अगर मैं हर एक एक का लॉग निकाल के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका, पूरी कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ये आ जाएगा 1.23 ये आ गया। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आया। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास अल्टीमेटली, बताते हैं आपको, ये आ गया आपका लॉग ये एक्चुअली मिला आपको बेटा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कितना आ गया 1.2325। ठीक है बेटा, चलो अब देखिए हमको क्या करना है बेटा, हमको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया करेक्ट, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2325। क्लियर। तो इसका एंटी लॉग निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका एंटी लॉग आ रहा है बेटा 17.08। तो ये आपका करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था, या कुछ बच्चे तो क्वेश्चन ही भूल गए होंगे सर पढ़ा क्या रहे थे, तो फटाफट से एक रिव्यू देते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 ऑब्जर्वेशन है और ज्योमेट्रिक मीन है 16.2। लेटर ऑन हमें पता लगा कि एक 12.9 वैल्यू हमने गलत ले ली, सही वैल्यू थी 21.9। तो उसने बोला 10 ऑब्जर्वेशन है। बच्चों मैंने यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन ले ली। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन 16.2 था वो लिख लिया। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, पावर 1/10 लेंगे विच इज इक्वल टू 16.2। इस 1.10 को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। और ये जो प्रोडक्ट आया, ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया, ये प्रोडक्ट कैसा है, ये इनकरेक्ट प्रोडक्ट है। कैसा है ये, इनकरेक्ट प्रोडक्ट। अब इनकरेक्ट प्रोडक्ट को करेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो करेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, जो इनकरेक्ट नंबर था उससे डिवाइड कराया और करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराया। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो वैल्यू आया, जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है ये बहुत डिफिकल्ट नंबर है। जैसे 16.2 की पावर 10, इसे कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन आ जाए जिसमें मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत सारी इन्वॉल्व हो बेटा, तो क्या करना आप लोग, लॉग का सहारा लेना। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग का सबसे पहले काम क्या होता है, ये जो पावर थी लॉग ने इसको नीचे उतार दिया। ठीक है ना, लॉग सबसे पहले पावर को नीचे उतार देता है। ये पावर उसने नीचे उतार दी, फिर बचा क्या, एक नंबर ये बचा ऊपर और एक नंबर नीचे ये बचा। ये बीच में क्या हुआ बेटा, माइनस लग गया, क्योंकि लोग अगर ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए m/n की फॉर्म में तो उन्हें अलग अलग कर देता है। बाद में बेटा ये नंबर प्रोडक्ट में हमारे पास बचे, फिर जो प्रोडक्ट में नंबर बचे इनको अलग कर तो बीच में प्लस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा,
ये पावर नीचे उतार दी, ये यहाँ आ गई। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये इस तरीके से वहां पर पिक्चर बन के आ गई। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने सारे स्टेप्स नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना। यहां से आपका मतलब ये वाला स्टेप भी आपको नहीं करना है। आपने यहां से सीधा बेटा यहां आना है, यहां से सीधा यहां आना है। तो लॉक, अगर आपको लॉक की प्रॉपर्टी को प्रॉपर यूज करना आता है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अदरवाइज इतने सारे स्टेप करके आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है? कभी कभी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, आपको एक ही बार में पूरा का पूरा स्टेप्स कर लेने हैं मन में, डायरेक्ट आना है आपको। उसका फटाफट से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये लॉग की वैल्यू आ गई। तो ये जो हुआ क्या, लॉग की वैल्यू है बट लेफ्ट हैंड साइड पर था लो ज्योमेट्रिक मीन। अल्टीमेटली हमने क्या किया, लॉग ज्योमेट्रिक मीन लिखा यहाँ, ये रहा, और यहाँ पे एंटी लॉग लेके इसको कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बेटा। लेक्चर को आप आराम से तसल्ली से देखिए, और अगर किसी को मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही है ना बेटा, तो यूट्यूब पे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.25 पे देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा तेज मत करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।